हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। नियोजन नीति का विरोध कर रहे छात्र और पुलिस में झड़प, लाठीचार्ज। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को नियोजन नीति के विरोध में राज्य भर के छात्र सड़क पर उतर आए। इस दौरान विधानसभा का घेराव करने पहुंचे छात्रों के साथ सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की धक्का मुक्की हुई। जब छात्र बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने लगे तब पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इस पर छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। ऐसे में भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों को आंसू गैस के गोले के प्रभाव से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस टीम ने उग्र प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़कर विधानसभा के पास से हटा दिया। इसके बाद सभी छात्र जगन्नाथपुर मंदिर के समीप जमा हुए और छात्र नेता जयराम महतो की रिहाई की मांग करने लगे। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले राज्य भर से सैकड़ों छात्र गुरुवार को पुरानी विधानसभा के पास जमा हुए। यहां से छात्र नेता जयराम महतो के नेतृत्व में छात्रों ने विधानसभा घेराव करने के लिए जुलूस निकाला। हालांकि जुलूस को जगन्नाथपुर मंदिर के समीप मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ छात्रों की बकझक हुई। इसके बाद सभी छात्र खेत के रास्ते विधानसभा के पीछे पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। इसी बीच छात्र नेता जयराम को हिरासत में पुलिस ने लिया। इसके बाद छात्र उग्र हो गए और पुलिस के साथ उलझ गए। धक्का मुक्की के बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद फिर सभी छात्र जगन्नाथपुर मंदिर पहुंचे और वहीं जमा रहे। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने नियोजन नीति के विरोध में विधानसभा घेराव करने की घोषणा की थी। यूनियन ने सरकार से नियोजन नीति रद्द करने की मांग की है। यूनियन के आह्वान पर राज्य भर से युवा गुरुवार की सुबह टोली के रूप में पुरानी विधानसभा के पास जमा हुए थे। झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 मार्च को होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 मार्च 2023 को झारखंड मंत्रालय में होगी। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचना जारी की गई है। यह बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में दिन के 3:30 बजे से होगी। मालूम हो कि बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। इसमें उम्मीद की जा रही थी कि स्थानीय नीति को लेकर वे कुछ बोलेंगे, मगर अब 27 को कैबिनेट की बैठक की सूचना जारी होने के बाद एक बार फिर से कयास लगाया जा रहा है कि 60-40 को लेकर हो रहे विवाद को देखते हुए स्थानीय नीति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ले सकती है। विधानसभा के बाहर पुलिस की लाठी खाने के बाद बोले जयराम महतो, भगत सिंह के शहादत दिवस पर गोली से भी नहीं डरेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में जयराम महतो पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के साथ झड़प में उनकी गंजी फट गई। पुलिस ने जयराम महतो को गुरुवार शाम तक के लिए हिरासत में ले लिया। रांची में पुलिस की लाठी खाने के बाद टाइगर महतो ने कहा है कि आज शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है, हम डरने वाले नहीं हैं। आज डर गए तो हमें कभी अपना हक नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब किसी बात का डर नहीं है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद छात्र वहीं पर बैठ गए। शाम में राजभवन मार्च की तैयारी हो गई, लेकिन देर शाम जयराम महतो को रिहा कर दिया गया। इसके बाद जयराम महतो ने वीडियो कॉल करके अपने समर्थकों से कहा सब कुछ ठीक है। इसके बाद राजभवन मार्च को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में जयराम महतो ने कहा कि राज्य में 2 लाख से अधिक नौकरी लोगों को मिलनी है। अगर यही नीति रही तो झारखंड में 1.5 लाख बाहरी लोगों को नौकरी मिल जाएगी। यहाँ के लोग नौकरी से वंचित रह जाएंगे, फिर झारखंड क्यों बना। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दल बल के साथ छात्रों पर लाठीचार्ज किया। रबर के बुलेट भी दागे हैं, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं। नितिन गडकरी ने रांची को दी एक और रिंग रोड की सौगात। बोले ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कई सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राज्य में 9,400 करोड़ से अधिक के निवेश से 21 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने रांची को बड़ी सौगात देते हुए एक और रिंग रोड के निर्माण की घोषणा से की। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि देश में पहली बार डबल डेकर सड़क रांची में बन रही है। उन्होंने कहा है यह तो अभी ट्रेलर मात्र है, फिल्म शुरू होना अभी तो बाकी है। उन्होंने कहा है कि 2024 के बाद झारखंड की सड़कों को अमेरिका की सड़कों के जैसा बना देंगे। नितिन गडकरी ने कहा है कि हम ऐसी सड़क का निर्माण करेंगे जिससे रांची से वाराणसी 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु की तर्ज पर रांची में भी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बनाने के लिए झारखंड सरकार से प्रस्ताव मांगा है।
धनबाद में ग्लाइडर गिरा, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। 10 मिनट के हवाई सफर में आकाश से देख सकते थे शहर। तकनीकी खराबी के बाद हुआ हादसा। धनबाद शहर को आसपास से देखने वाला ग्लाइडर उड़ान के बाद जमीन पर गिरा है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कोयलांचल में शहर के ऊपर हवाई भ्रमण कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना जमीन पर गिर गई। बरवाडा हवाई पट्टी से उड़ान भरकर एक ग्लाइडर शहर के ऊपर भ्रमण कर रहा था। इसी दौरान ग्लाइडर में तकनीकी खराबी आने की वजह से वह बेकाबू होकर बिरसा मुंडा पार्क के समीप एक घर पर जा गिरा। ग्लाइडर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उस पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ग्लाइडर पिछले कुछ दिनों से धनबाद शहर के ऊपर लोगों को हवाई भ्रमण कराता था। 80 HP का सिंगल इंजन और 2 सीटों वाला मोटर ग्लाइडर, और इसे उड़ाने के लिए विशेषज्ञ भी मौजूद थे। इस योजना की शुरुआत के साथ ही उम्मीद की गई थी कि यह लोगों को खूब पसंद आएगा। 1200 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और 14,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें पायलट के साथ एक व्यक्ति की बैठने की जगह होती है। लोहरदगा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने ट्रक में मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। लोहरदगा रांची मुख्य मार्ग पर लोहरदगा के पावरगंज चौक के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। गुरुवार को तेज रफ्तार कार ने एक ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सहायता से कार का शीशा तोड़कर घायलों को इलाज के लिए तत्काल लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल में प्राथमिकी उपचार के बाद युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान रांची के बुड़मू थाना क्षेत्र निवासी और लोहरदगा के चंदवा मुख्य मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारी अरुण सोनी के रूप में हुई है, जबकि दुर्घटना में पेट्रोल पंप मालिक शिवम भगत 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी तीनों घायलों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। तीनों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। इंतजार करते रह गए युवा, मुख्यमंत्री ने नियोजन नीति पर नहीं खोली जुबान। गुरुवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन था। पूरे राज्य के युवाओं की नजर गुरुवार को सदन में चल रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषण पर थी। युवा उम्मीद कर रहे थे कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियोजन नीति पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने कहा था कि चलते सदन में ही वह नियोजन नीति पर जवाब देंगे। गुरुवार को उनके पूरे भाषण में कहीं भी नियोजन नीति का जिक्र नहीं था। पिछले दिनों जब कार्य मंत्रणा में बैठक हुई थी, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों के विधायक थे, उसमें कहा गया था कि वह नियोजन नीति पर जवाब देंगे। गुरुवार को छात्र तो इंतजार कर ही रहे थे, उनके साथ ही विपक्ष भी इंतजार में थी। आश्वासन के बाद भी सीएम की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। इसको लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि हम सब इंतजार कर रहे थे कि नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री कुछ तो कहेंगे, लेकिन आखिरी तक वह बस बातों को गोल गोल घुमाते रहे। नियोजन नीति पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बता दें कि इस बजट सत्र में बीजेपी विधायकों ने 60-40 नाय चल तो नियोजन नीति पर जवाब दो लिखा टी-शर्ट पहनकर सदन आ रहे थे। उनकी तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा था, जमकर हंगामा किया जा रहा था। उनके हंगामे को इसी आश्वासन के साथ समाप्त किया गया था कि मुख्यमंत्री नियोजन नीति और नई नियुक्ति नियमावली पर इसी सत्र में जवाब देंगे। इसके बाद विपक्ष अगले दिन से अपना टी-शर्ट नहीं पहन कर आ रहे थे। करीब 5 लाख रुपए की ठगी करने वाले 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 2 अलग अलग मामले में कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को करमाटांड व नारायणपुर थाना क्षेत्र के 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद जामताड़ा कोर्ट में पेश कर चारों साइबर आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड में कोलकाता पुलिस अपने साथ ले गई। पहला मामला कोलकाता के टालीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां कोलकाता हाई कोर्ट के एक न्यायिक पदाधिकारी के रिश्तेदार ए चतुर्वेदी से 50,000 रुपए ठगी कर लिया गया था। इस मामले में ए चतुर्वेदी ने टालीगंज थाना में 3 फरवरी 2023 को मामला दर्ज कराया था। बंधु तिर्की ने दिल्ली में अविनाश पांडे से की मुलाकात। प्राकृतिक पर्व सरहुल की दी शुभकामनाएं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की 23 मार्च गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के महासचिव शाह झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अविनाश पांडे को प्राकृतिक पर्व सरहुल की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्हें सरई फूल से बना पुष्पगुच्छ भेंट किया। वहीं उन्होंने पांडे को झारखंड का पारंपरिक अंगवस्त्र पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। तिर्की के मुताबिक झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने झारखंड के सभी लोगों को सरहुल को लेकर शुभकामनाएं दी। विधानसभा के अंदर और बाहर जारी हंगामे के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति पर दिया जवाब। बोले, शेर का बच्चा हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विधानसभा में विपक्ष की चुनौती को स्वीकार करते हुए 1932 के खतियान समेत तमाम मुद्दों पर अपने अंदाज में जवाब दिया। विधानसभा में जोरदार हंगामे के बीच सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1932 हमारा मुद्दा था,
रहेगा और पहले तो रहा ही है। सीएम हेमंत ने नियोजन नीति से 1932 के खतियान को हटाने के निर्णय पर कहा है कि शेर का बच्चा हूं, 2 कदम पीछे आया हूं ताकि लंबी छलांग लगा सकूं। भाजपा पर हमला जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा दिया था, वही लोग अब ना काम कर रहे हैं और ना करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये 1932 के आधार पर नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का सदस्य 1932 के विरोध में हाईकोर्ट जाता है। भाजपा पहले बताए कि ये 1932 के समर्थक हैं या 1985 के। देश विषम दौर से गुजर रहा है। देवघर डीसी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सांसद निशिकांत दुबे को भेजा नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट में 23 मार्च गुरुवार को 31 अगस्त 2022 में सांसद निशिकांत दुबे को प्लेन से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर में रोकने के खिलाफ दिल्ली में दर्ज 0 FIR को निरस्त करने को लेकर देवघर के डीसी मंजूनाथ की याचिका की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है। वही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल तय की है। तब तक प्रार्थी मंजूनाथ पर पीड़क कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगाई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अजय शाह ने पैरवी की। IAS पूजा सिंघल ने कहा, मेरे ऊपर लगे सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार। अब 25 मार्च को होगी कोर्ट की अगली सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल गुरुवार को कोर्ट में हाजिर हुई। पूजा सिंघल के दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई की गई। ईडी की विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की अदालत में पूजा सिंघल सशरीर हाजिर हुई। ईडी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2022 में पूजा सिंघल पर छापेमारी की थी, जिसमें मनरेगा घोटाले के तहत 19 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा था। पूजा सिंघल ने कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था और आग्रह किया था कि उनके ऊपर जो भी आरोप है वह बेबुनियाद है। गुरुवार को पूजा सिंघल डिस्चार्ज पिटीशन को लेकर विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट में दोनों ओर से बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद न्यायाधीश ने 25 मार्च की अगली तारीख रखी है। बता दें कि पूजा सिंघल की ओर से वकील विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा, जबकि ईडी की तरफ से अधिवक्ता आशीष कुमार बहस कर रहे थे। राहुल गांधी की सजा पर बोली कांग्रेस, एक राहुल से पूरी केंद्र की सरकार डरी। साजिश के तहत जजों को बदल कर दी गई सजा। राहुल गांधी के मानहानि केस में दोषी करार दिए जाने पर झारखंड कांग्रेस ने शाम 4 बजे से कांग्रेस भवन से संकल्प मार्च निकाला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में मार्च सुभाष चौक शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। संकल्प मार्च को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सबको पता है कि राहुल गांधी तानाशाह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहे हैं। इस साहस से तानाशाह घबराया हुआ है। कभी ईडी, कभी पुलिस तो कभी केस से डराने में जुटी है। राज्यपाल पहुंचे धनबाद, अधिकारियों ने किया स्वागत। झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद CP राधाकृष्णन पहली बार धनबाद आए थे। सर्किट हाउस में उपायुक्त शाह, जिला दंडाधिकारी संदीप सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल लगभग आधे घंटे तक यहाँ रुके। इसके बाद सड़क मार्ग से रांची के लिए रवाना हो गए। पाकुड़ में अवैध लॉटरी टिकट के साथ 2 गिरफ्तार, इनाम का लालच देकर ग्रामीण से ठगी। जिले में अवैध लॉटरी का कारोबार सामने आया है। यहां ग्रामीण इलाके के भोले भाले लोगों को इनाम का लालच देकर ठगी करने वाले 2 व्यक्ति को मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति के पास से हजारों रुपए की लॉटरी टिकट, नगद राशि और 2 मोबाइल भी जब्त किया गया है। पुलिस गिरफ्तार दोनों लोगों से थाना में पूछताछ कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन को इरफान अंसारी ने दी माह-ए-रमजान की शुभकामनाएं। टोपी शॉल उड़ाकर किया सम्मानित। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 23 मार्च गुरुवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को माह-ए-रमजान की शुभकामनाएं दी। मौके पर विधायक ने मुख्यमंत्री को टोपी और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ अरब से मंगाए गए खजूर और आब-ए जमजम का पानी उन्हें भेंट किया। मौके पर विधायक के साथ एक शिष्टमंडल मौजूद थे। इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड विकास की पटरी पर दौड़ रही है।
अंतिम दिन सदन में बोले सीएम हेमंत, वर्षों से भाजपा की फैलाई गंदगी को साफ करने में ही हम फिलहाल परेशान। झारखंड विधानसभा सत्र का अंतिम दिन था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को आखिरी समय में संबोधित किया। इस दौरान वह जमकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ बोले। उन्होंने कहा है कि सीआर अगर शेर का खाल पहन ले तो वह शेर नहीं बन जाएगा। भाजपा के लोग यही हो गए हैं। सत्ता पक्ष के लोग लोकसभा चलने नहीं दे रहे हैं और यह इसी तरह का आचरण करते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि इनको समझना चाहिए कि लोग यहां से जनप्रतिनिधियों का आचरण देखते हैं। ऐसे में हम लोगों को एक संदेश देना चाहिए कि सदन में किस तरीके का काम चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के लोगों को विपक्ष में पहुंचने का काफी अफसोस है और बहुत दिनों तक रहेगा। इनके इसी आचरण के कारण यह झारखंड से साफ हो गए हैं और वह दिन दूर नहीं है जब यह देश से साफ हो जाएंगे। मुखिया का पति निकला अफीम तस्कर, 8,57,000 नगद के साथ 3 को एटीएस ने दबोचा। झारखंड एटीएस की टीम ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से 8,57,000 नगद और 10 केजी अफीम पाउडर बरामद किया है। बरामद अफीम की कीमत बाजार में 16 लाख बताई जा रही है। झारखंड एटीएस टीम को यह सूचना मिली कि रांची के बुट्टी मोड़ से लेकर बीआईटी मेसरा वाले इलाके में अफीम पाउडर की एक बड़ी डील होने वाली है। जानकारी यह भी मिली कि चतरा से कुछ अफीम तस्कर रांची में डेरा जमाए हुए हैं, जिन्हें नामकुम के किसी व्यक्ति के द्वारा अफीम सप्लाई होना है। सूचना के आधार पर एटीएस की टीम ने बुट्टी मोड़ स्थित मनन विद्या स्कूल के पास नजर रखनी शुरू की, क्योंकि वहीं पर अफीम पाउडर की डील होना तय हुआ था। एटीएस को मिली सूचना सही थी। कुछ ही देर बाद एक बाइक पर सवार होकर 2 व्यक्ति स्कूल के पास स्थित एक खाली मैदान में आकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में बाइक से ही एक अन्य व्यक्ति भी झोले में कुछ सामान लेकर पहुंचा। तीनों में अभी बातचीत ही शुरू हुई थी कि एटीएस ने पहुंचकर तीनों को दबोचा। तलाशी के दौरान तीनों के पास से नगद पैसे और अफीम बरामद किए गए। जिन 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें रांची के रहने वाला शिवनाथ मुंडा और चतरा के सुदेश कुमार और विकास कुमार शामिल हैं। शिवनाथ मुंडा रांची की एक महिला मुखिया का पति है। 27 मार्च को जमशेदपुर में आजसू पार्टी केंद्रीय समिति की बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। 27 मार्च को जमशेदपुर में आजसू पार्टी केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है। बैठक केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में जमशेदपुर स्थित पारडी काली मंदिर के पास गोल्डन लीप रिसोर्ट में आयोजित होगी। इस संबंध में पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने 23 मार्च गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। बताया गया है कि बैठक में आजसू पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन, जन पंचायत एवं अन्य भावी कार्यक्रमों सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा होगी। इस दौरान राज्य की अस्मिता एवं पहचान से जुड़े विषयों तथा ज्वलंत मुद्दों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। पाटलिपुत्र हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजन व स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मारपीट। जोड़ा फाटक रोड स्थित पाटलिपुत्र नर्सिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों और अस्पताल के स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हुई। करीब 1 घंटे तक अस्पताल परिसर में दोनों पक्ष के बीच जमकर लाठी डंडा चला और इस घटना में दोनों पक्ष से 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद बोरागढ़ के रहने वाले रोशन कुमार महतो 17 वर्षीय को 20 मार्च को पाटलिपुत्र में भर्ती कराया गया था। राज्य की सभी सहियाओं को मिलेगा टैब। बंडी कार्यों के मूल्यांकन के लिए बनेगा ऐप। राज्य के सभी सहियाओं की कार्यकुशलता को बढ़ाने व उन्हें और सक्षम बनाने के लिए विभाग योजना बना रही है। राज्य के कुल 42,464 सहिया हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 39,964 और शहरी क्षेत्रों में 2,500 सहिया हैं। इनको अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से टैब दी जाएगी। दरअसल गुरुवार को अपर मुख्य सचिव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने समीक्षात्मक बैठक के दौरान कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आने वाले दिनों में सहियाओं को टैब मुहैया कराया जाएगा, जिससे उन्हें कार्य करने में आसानी होगी। सहियाओं के कार्य, उनके सम्मान एवं उनके अलग पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सहिया बंडी भी दी जाएगी। सहियाओं के कार्यों के मूल्यांकन एवं उनके कार्यों को गति प्रदान करने के लिए एक सहिया ऐप का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत उनके कार्यों का मूल्यांकन एवं दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की निगरानी की जा सके तथा प्रोत्साहन राशि समय पर मिल सके। हेमंत सोरेन को घेरने के साथ कांग्रेस नेताओं पर भी गरज रहे बाबूलाल। राहुल गांधी की सजा को बताए न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा। बाबूलाल के रूप में भाजपा को झारखंड में फायर ब्रांड नेता मिल गया है। बीजेपी उनको हर मुद्दे पर आगे करती आई है। मरांडी भी विपक्ष को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो या विधि व्यवस्था में चूक का। हेमंत सोरेन पर लगातार हमलावर होते रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस नेताओं पर भी खूब गरज रहे हैं। बन्ना गुप्ता को तो सबसे निकम्मे मंत्री का किताब ही दे दिया। इधर विदेश दौरे के बाद राहुल गांधी भी उनके निशाने पर हैं। गुरुवार को सूरत सिविल कोर्ट में मिली राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर भी प्रतिक्रिया दी।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा मिलने को न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा भरा करार दिया। बाबूलाल मरांडी ने उन्हें इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने की सलाह दी। कहा, कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे को भी साजिश बता रही है। राहुल गांधी को इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाना चाहिए। राहुल गांधी के माफी मांगे जाने के मुद्दे पर संसद नहीं चलने देने को लेकर बाबूलाल ने बयान दिया। कहा कि विदेश में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वह किसी से छुपा नहीं है।